जिंदगी ना हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाती रहती है। अभी रिसेंटली एक गाना बड़ा चल रहा था, तो और सब बच्चे हर जगह कमेंट कर रहे थे उस गाने का। तो मुझे लगा ये क्या चीज है, मैंने बच्चों से पूछा कि भाई इसका क्या मतलब होता है। तो बच्चे बताते हैं कि सर इसका मतलब कोई बहुत अच्छी चीज होती है तो उसको हम ये शब्द कहकर संबोधित करते हैं। तो मैंने कहा अगर ये बात है और आपने मुझे एक्सप्लेन किया है कि एक अच्छी चीज को ऐसा कहा जाता है, तो मेरी बारी है, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, मैथ्स की एक कॉन्सेप्ट जिसे आप इसी नाम से जानेंगे। तो चलिए अब इधर देखते हैं कि एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके तीनों वर्टाइसेस बहुत ही गंदे से हैं और हर एक साइड पर पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और एक पॉइंट आर, तीनों साइड पर एक एक पॉइंट है। और जिस रेशियो में वो साइड्स को डिवाइड कर रहा है वो रेशियो गिवन है, जैसे 3:2, 7:3, 5:2। इस तरह के क्वेश्चन काफी आपने जेई वगैरह में देखे होंगे। तो पी क्यू आर पॉइंट्स है तीनों साइड्स पर, रेशियोज भी हमें पता है, वर्टाइसेस भी हमें पता है। अब कहानी है, इनको अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो अंदर एक ट्रायंगल बनता है। अब इस ट्रायंगल का और ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो चाहिए। वी हैव सीन सच क्वेश्चंस इन मेनी बुक्स आल्सो, सिमिलर थिंग्स हैव कम इन जेई आल्सो। एक बार जरा इसको देखते हैं, इससे हमें कुछ ऐसा नजरिया मिलेगा जो हमें मे बी एग्जाम में हमारी कुछ कैलकुलेशंस बचा ले। और दूसरा क्वेश्चन, मैं दो क्वेश्चन की बात करूंगा यहां पे। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम ये ट्रायंगल बनाने की जगह ए से आर, बी से एन, सी से पी कनेक्ट कर दे तो अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाता है। अब वो जो छोटा ट्रायंगल है और बड़ा ट्रायंगल एबीसी है, उनके एरियाज का रेशियो भी निकाला जा सकता है। तो चलिए वन बाय वन इन दोनों प्रॉब्लम्स को लेते हैं। ये तो सिमिलर टू जेई एडवांस पीवाईक्यू भी है, ये अभी तक आया नहीं है लेकिन इसको भी आप नोट कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो चलिए वन बाय वन इनको लेते हैं। और बच्चे यूजुअली क्या करने की कोशिश करते हैं, वर्टाइसेस निकालने की कोशिश करते हैं, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ऐसे इसमें भी ये, तो काफी लेंथी सा हो जाता है। अब उसको करने का शॉर्टकट क्या है? और शॉर्टकट आपको याद रहे ना रहे, एटलीस्ट अगर आपको फॉर्मूला याद रहे ना रहे, अप्रोच आपको याद रहा तो आप मे बी आप किसी और एग्जाम के क्वेश्चन में आप ऐसे सोच पाएंगे। चलिए तो लेट्स टेक बोथ द प्रॉब्लम्स वन बाय वन। इसका भी जनरल केस लेते हैं ताकि हम एक रिजल्ट बना पाए। तो मैं जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हटा रहा हूं, मैं किसी जनरल एबीसी ट्रायंगल के लिए डिराइव करूंगा। और वो जो रेशियोज हैं उनको भी मैंने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एन, एम, एक रेशियो, एक ऑर्डर में लिख दिया है यहाँ पे। अच्छा, मैंने जानबूझ के रेशियो उस फॉर्म में लिखे हैं कि अल्फा प्लस बीटा भी वन होगा, गामा प्लस डेल्टा भी वन होगा और एम प्लस एन भी वन होगा। अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो जरूरी नहीं, उधर 3+2 है, वो वन थोड़ी है। वन नहीं है, लेकिन आप पता है ये काम हर एक रेशियो के साथ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई रेशियो 3:4 है तो उसी को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3/7 4/7 है और देखो इन दोनों का एडिशन 1 है। तो ये जो तीनों रेशियोज हैं इसमें जो नंबर्स हैं इस तरह से लिए गए हैं, इनको ऐड करके 1 आता है। तो मान लीजिए यहाँ पे लेट से 2:11 है, तो इसी को 13 से डिवाइड करके 2/13 11/13 इस फॉर्म में हमें लेना है, क्योंकि उस फॉर्म में फॉर्मूला काफी प्यारा आता है। लेट्स प्रोसीड। तो अगर हमें इस ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया चाहिए, तो हाफ XP YP1, XQYQ1, XRYR1, ये सिंपल डिटरमिनेंट की फॉर्म में इस ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया होगा। समस्या यही है, पी क्यू आर के वर्टाइसेस निकालने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। पर सपोज अगर हम पी क्यू आर के वर्टाइसेस यहां फिल भी करें, तो आप समझ सकते हैं जो XP होगा, P का X वर्टेक्स, वो क्या होगा, MXA प्लस NXB अपॉन M+N। अब M+N को हमने 1 लिया हुआ है, इसलिए हमें वो बेनिफिट हो रहा है। तो इसलिए हमने इस फॉर्म में लिया ताकि उसको 1 रखें, ताकि यहां पर ये गंदा ना दिखे। तो MXA प्लस NXB y कोऑर्डिनेट होगा, MYA प्लस NYB 1। ऐसे ही XQ भी निकाल सकते हो आप। XQ आपका निकलेगा, Q का X कोऑर्डिनेट इज डेल्टा XC प्लस गामा XA अपॉन गामा प्लस डेल्टा, वो वापस 1 है। और सिमिलरली आप XR के कोऑर्डिनेट्स भी यहां पे लिख सकते हो। समस्या यही आती है कि इस डिटरमिनेंट का एरिया निकाल के पहले तो ये पॉइंट्स ढूंढना, फिर एरिया निकालना, फिर डिवाइड करके देखना, तो समय ज्यादा लग जाएगा, पर उसकी जरूरत नहीं है। अगर यहीं पे हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लगा के देखें, तो आप देख सकते हैं कि ये दो प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स आ जाता है। ये देखिए यहाँ MN0 गामा 0 डेल्टा और 0 बीटा गामा, डिटरमिनेंट का फैक्टराइजेशन हमने डिटरमिनेंट में पढ़ा भी होता है। तो उधर देख लीजिए, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो MXA प्लस NXB प्लस 0XC से ये वाला टर्म आ जाएगा। वहीं पर MYA प्लस NYB प्लस 0YC से ये वाला टर्म आ जाएगा। और इसको देखो, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे M प्लस N, जो वापस 1 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी रो को दूसरे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा।
दूसरी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, दूसरी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। तो ये डिटरमिनेंट ऐसे स्प्लिट हो जाता है दो डिटरमिनेंट में। अब ये करने का हमें बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि ये जो ये वाला पार्ट है ये कुछ नहीं है, हमारे ट्रायंगल एबीसी का एरिया है, और हमें तो रेशियो निकालना है। तो जब ट्रायंगल पीक्यूआर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा जो ग्रीन वाला डिटरमिनेंट है। और इस ग्रीन वाले डिटरमिनेंट को अगर मैं सॉल्व करता हूं ना, तो और मैग्नीट्यूड लूंगा, भाई एरियाज का रेशियो लेना है, तो एम बीटा डेल्टा प्लस एन गामा, एन बीटा एम डेल्टा बीटा एन गामा अल्फा, ये रहेगा। अब ये क्या आता है मैं आपको दिखाता हूं, इसको याद करना भी बहुत ईजी है। आप एक साइक्लिक ऑर्डर में जाइए, तो जो पहले वाले नंबर है उनको उठा लीजिए, साइक्लिक ऑर्डर में जो रेशियो में पहले पहले नंबर है, एम डेल्टा बीटा, ये पहला टर्म है। और दूसरा वाला टर्म एन गामा अल्फा, ये लीजिए। तो ये याद करना बहुत इजी है, मतलब बहुत ही सिंपल है। पहले वाले तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो प्लस दूसरे वाले तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, और क्योंकि मॉड लेना है, क्योंकि रेशियो ऑफ एरियाज चाहिए। तो अगर ये चीज हम लोग याद रख सकते हैं तो बहुत ही आसान काम हो जाता है। तो मतलब वो जो क्वेश्चन है, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था कि इसमें एरियाज का रेशियो निकालो, तो पहले वो रेशियोज को 3:2 को 3/5:2/5, 7:3 को 7/10:3/10, 5/7:2/7 लिखिए। उसके बाद रेशियो में 3/5, 7/10, जो जो पहले वाले आ रहे हैं ऐसे चलते हुए जो पहले आ रहे हैं, तो 3/5 प्लस 7/10 प्लस 2/7 प्लस 2/5 इंटू 3/10 इंटू 5/7, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 36/175 आंसर है। इसी के ऊपर एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ब्लैक बुक में क्वेश्चन गिवन है। ये 3 सर्कल्स है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिएगा, सर्कल्स के चैप्टर का ही क्वेश्चन है ब्लैक बुक का, तो मैंने कॉपी किया, मेरे ख्याल से सही होगा। ये 3 सर्कल्स हैं, ये तीनों के तीनों ऐसे हैं कि एक सर्कल दूसरे 2 सर्कल को टच करता है। और कहानी ऐसी है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल्स के, अब 3 सर्कल है, एक सर्कल दूसरे को टच कर रहा है, मतलब कुछ भी डायग्राम होता होगा कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, एक के अंदर 2 है, जो भी है ये आप चेक करिएगा। तो वो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे, P1 P2 P3, और सर्कल्स के सेंटर C1 C2 C3 है। उसे P1 P2 P3 ट्राइंगल का एरिया, ये सिंबल भी एरिया का होता है बच्चों, P1 P2 P3 ट्राइंगल का एरिया और C1 C2 C3 ट्राइंगल का एरिया का रेशियो चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट में लिख के बताइएगा। अब बात करते हैं, अच्छा इसके पहले बच्चों हमें आपकी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। हेल्प इस चीज के लिए कि एक तो सबसे पहले आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको किस तरह के और वीडियोस की रिक्वायरमेंट है। हम कुछ ऐसी सीरीज भी शुरू करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिनकी पढ़ाई शायद उतनी अच्छी ना चल रही हो, तो वो कौन सी सीरीज शुरू की जा सकती है। ऑल्सो बच्चों, एक बार अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कहीं पढ़ रहा है, उसको किसी हेल्प की रिक्वायरमेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह में, तो हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, चेकआउट आवर टेस्ट सीरीज। उस टेस्ट सीरीज को लेकर बच्चों हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और काफी प्यारी टेस्ट सीरीज और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे। उस टेस्ट सीरीज को हम अपने जितने भी पार्टनर कोचिंग क्लासेस हैं उन सब के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपको बहुत सारे बच्चों के बीच में compete करने का मौका मिले। अब जब आप वो टेस्ट सीरीज देंगे, सोचिए उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस मैं ही डालने वाला हूं, और मैं धीरे धीरे आपको रिवील भी करूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री के कौन लोग होंगे जो हमारी टीम के अलावा उसमें क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो नॉनदलेस आप एक बार टेस्ट सीरीज को चेकआउट कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी स्टूडेंट जो 8 9 10th का है, होशियार बच्चा है, जो अभी से जेई की पढ़ाई शुरू करना चाहता है, तो वो हमारे पावर 50 बैच और आयोकेम 8 बैच के बारे में सोच सकता है। एक बार उसे जरूर बताइएगा। और ये हमारा टीम का नंबर है, इस नंबर पर वो कांटेक्ट कर सकता है। चलिए आते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये इसका भी हम, ये वापस वही सिनेरियो कि इस बार हमने पी क्यू आर को ज्वाइन नहीं किया, ए से आर, बी से क्यू और सी से पी को ज्वाइन किया है, तो अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल बनता है। ये जो लाइंस आती हैं आप जानते हो इनको सीवियंस कहा जाता है। कभी कभी ये कॉन्करेंट भी होती है, तब अंदर वाला ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। जैसे अगर मैं तीनों रेशियो 1:1, 1:1 और 1:1 ले लूं, तो आपको पता है वो तीनों के तीनों कॉन्करेंट आ जाएंगे, तब अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, जो हमने पहला वाला भी डिराइव किया, ये वाला, इसमें देखिए एक स्पेशल केस देखिए। आपको पता है अगर मैं मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट ज्वाइन करता हूं,
तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है वो ओरिजिनल का 1/4 आता है। क्यों? ये रेशियो क्या होगा, हाफ इज टू हाफ। याद रखिए 1:1 नहीं, एडिशन 1 आना चाहिए, हाफ इज टू हाफ और हाफ इज टू हाफ। हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ 1/8 प्लस हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ 1/8 मिला के कितना हो गया 1/4। तो एरिया 1/4। तो देखो स्पेशल केस के लिए भी वर्क कर रहा है इधर भी। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये कॉन्करेंट भी हो सकता है। तो मतलब ये जो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो हम निकालने वाले हैं, इसका जो भी फॉर्मूला बनेगा वो ऐसा होना चाहिए कि जब ये सेवियंस तीनों कॉन्करेंट हो जाएं, जैसे सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, किसी भी केस में, उस सिनेरियो में वो आंसर 0 भी देना चाहिए। और आपको मैं बता दूं सेवियंस कॉन्करेंट होने का क्या कंडीशन होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में इन रेशियोज को मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे यहीं से चालू हो जाइए, तो 5/2 इंटू 3/7 इंटू 2/3, क्या ये मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है? 5/2 इंटू 3/7 इंटू 2/3, ये मल्टीप्लाई करके 1 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कॉन्करेंट नहीं है। और अगर यही मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए तो ये कॉन्करेंट होते हैं। तो ये मैंने जो आपको डायग्राम बना के दिया है, इसमें मैंने जानबूझ के कॉन्करेंट वाले नहीं दिए हैं, मैंने एक जनरल केस लिया है। पर आप समझ सकते हैं कि जब ये मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, उस केस में आंसर 0 भी आएगा, जो हम याद करने वाले हैं। तो बच्चों ये इस वक्त मैं जनरलाइज करने के लिए जो रेशियोज ले रहा हूं, λ:1, μ:1 और γ:1 ले रहा हूं एक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में। ध्यान रखिए अगर λ, μ, गामा का मल्टीप्लीकेशन 1 आ गया तो ये सारे के सारे कॉन्करेंट हो जाएंगे और तब डायग्राम ऐसा बनेगा, ऐसा, तब कॉन्करेंट हो जाएंगे। अब ये जो अंदर वाला ट्राइंगल है उसका एरिया का रेशियो बड़े वाले ट्राइंगल से ये आता है λ, μ, गामा -1 का स्क्वायर, और नीचे भी बड़ा ही सिमेट्रिक सा एक्सप्रेशन है, λ म्यू प्लस म्यू प्लस 1, म्यू गामा प्लस गामा प्लस 1, गामा डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस लैम्डा प्लस गामा, लैम्डा म्यू, म्यू गामा, गामा लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 1। तो आप देख भी सकते हो आंसर देखने में अजीब है, पर फिर भी देखो लैम्डा म्यू गामा अगर 1 है तो न्यूमरेटर 0 हो जाता है, तो रेशियो 0 आ जाएगा। और पता है इसको क्या बोलते हैं? इसी को, इसको बच्चों बोलते हैं रूट्स थ्योरम। हम ओलंपियाड वगैरह में इसको पढ़ाते भी हैं। अच्छा, इसका प्रूफ ध्यान से देखो, लैम्डा म्यू गामा इक्वल टू 1 पे आंसर 0 दे भी रहा है। पर अब बात आती है इसके प्रूफ के लिए। तो इसका प्रूफ बच्चों कैसे कर सकते हैं? इसका प्रूफ हम वेक्टर से बहुत खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले होमवर्क के लिए देना चाहूंगा, और आप कमेंट करिएगा वेक्टर्स कि हम किसी वीडियो में इसका प्रूफ भी कवर करें, क्योंकि इसका प्रूफ करने के लिए आप वेक्टर्स को कितने अच्छे से यूज कर सकते हैं इन अ प्लेन, ये भी पता लगेगा। आई थिंक ज्यादा लंबा नहीं, अराउंड 1 पेज लंबा होगा, छोटा भी नहीं है इसका प्रूफ। मैं जानबूझ के इसके प्रूफ को करने के लिए किसी बैरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आप उस तरफ जाना नहीं चाहोगे सिलेबस में। लेकिन वेक्टर से आप कर सकते हो, और कैसे करके दिखाओगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बट आई होप सबको आज का वीडियो पसंद आया, एंड वो पहले वाले को याद रखिएगा, दूसरे को भी याद रखिएगा। जैसे आपने हमें ज्ञान की बात बताई कि सर इस गाने का मतलब ये है, हमने भी चलो आपको मैथ्स की एक अच्छी बात बता दी, जिससे ब्लैक बुक का क्वेश्चन और एक PYQ भी आप अच्छे से कर पाएंगे। बाय।